हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो अब तक हमारी स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट्स की क्लासेस चल रही थी, जिसमें मोस्टली आपके टॉपिक हो चुके हैं। थोड़े से टॉपिक बचे हैं, उसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। देखिए आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपसे पूछेगा 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 3 बार 1 लिखेगा और उसका स्क्वायर, 4 बार 1 उसका स्क्वायर, 5 बार 1 उसका स्क्वायर, यानी 1 कितनी भी बार हो उसका आपको आंसर पूछेगा। जैसे कि ये इसको आपको आंसर पूछेगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 11 का स्क्वायर देखिए 1 लिख रहा है ना, तो 1 लिखना है, 2 और फिर इससे कम लिखना है 121। यहाँ तक तो सभी को आता है। यहाँ तक देखिए कितना है ये 1 2 3, यानी 3 बार 1 है, तो आपको काउंटिंग में गिनती लिखनी है 1 2 3। जितनी बार 1 है उतनी बार काउंटिंग लिखनी है, फिर इससे कम लिखना है। देखिए लास्ट वाले नंबर से कम करके, यहाँ 3 है तो इससे 2 और 1 कब तक लिखना है, जब तक 1 नहीं आ जाए। सेम यहाँ पे 1 कितनी बार है 1 2 3 4, कितनी बार है 4 बार, तो यहाँ पे आपको काउंटिंग लिख देनी है 1 2 3 4। अब आपको 4 से कम डिजिट वाले नंबर लिखने हैं। 4 से कम क्या होता है 3, फिर 2 और फिर कितना 1। सेम यहाँ पे आपको ये 1 देखना है कितनी बार है 1 2 3 4 5, कितनी बार है 5 बार, तो आपको गिन नंबर्स लिख देने हैं 5 तक, 1 2 3 4 और 5। 5 तक नंबर लिखने के बाद अब इससे लास्ट में कितना है 5। अब 5 से छोटे वाले नंबर लिखने हैं 1 तक, तो 5 से क्या आता है 4 आता है, फिर 4 से कम 3, फिर आता है 2 और फिर आता है 1। सेम है यहाँ पे देखना है आपको 1 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 9 बार है। कितनी बार है 9 बार, तो आपको 9 तक काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितनी बार 1 आएगा उतनी बार आपको काउंटिंग लिख लेनी है। अब क्या करना है आपको, लास्ट में जो डिजिट आएगी, यहाँ पे 9 आया है, अब 9 से छोटे 1 नंबर लिखने हैं, और कब तक लिखने हैं जब तक 1 नहीं आ जाए। तो 9 से छोटा 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में। क्या करना है आपको, जितनी बार 1 है उतनी बार तो काउंटिंग में नंबर्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 बार था तो हमने 5 बार तक 1 लिखे, काउंटिंग लिख ली। अब जो लास्ट में नंबर आएगा उससे छोटे नंबर लिखने हैं। तो 5 से छोटा क्या होता है 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, इससे छोटा 1। कब तक लिखने हैं जब तक 1 नहीं आ जाए। 1 से ही स्टार्ट करना है और 1 पे ही फिनिश करना है। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे आपको दिया गया 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 999 और 9 इसका स्क्वायर, ऐसे आपसे स्क्वायर पूछेगा। तो देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, यानी 9 के स्क्वायर में 8 और 1 आएगा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जब भी 9 का स्क्वायर करेंगे तो एक डिजिट 8 आएगी, एक डिजिट 1 आएगा। अगर आपको 99 क्या करना है, तो देखिए 9 कितनी बार आया है 2 बार है, तो आपको यहाँ पर 1 बार लिखना है, यानी यहाँ पर जितने टाइम्स 9 आएगा उससे एक कम बार यहाँ पे लिख देना है। फिर इससे एक कम क्या लिखना है 8। अब जितनी बार 9 आए उतनी बार 8 के बाद 0 लगा देना। एक बार 9 आया, एक बार 0 लगा दें, उसके बाद 1। देखिए और समझते हैं 9 कितनी बार आया है 3 टाइम्स,
तो आपको यहाँ पे एक टाइम्स कम करके लिखना है, यानी यहाँ पे लिख देना है 99। 9 यहाँ पे 3 टाइम्स आया था तो 2 टाइम्स लिख देना है, 4 टाइम्स आए तो 3 टाइम्स लिख देना है, 5 टाइम्स आए तो 4 टाइम्स लिख देना है। फिर क्या करना है, फिर इससे छोटा नंबर लिखना है 8। अब 9 कितनी बार लिखा है आपने यहाँ, 2 टाइम्स, उतने ही टाइम्स यहाँ 0 लिख देने, तो 2 zeros लगा देंगे और फिर उसके बाद 1 लिख देना। और समझते हैं, देखिए इसका हमें स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आपको 9 देखना है कितने टाइम्स है, यानी कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 बार, तो एक कम बार 9 यहाँ पे लिख देना, 4 बार आया है तो 3 बार यहाँ पे लिख देना, 9 9 9। 3 बार लिखने के बाद आपको 8 लिखना है। अब 8 के बाद आपको जितनी बार 9 आया है उतनी बार 0 लगा देना है, तो 9 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार आपको 0 लिख देना और फिर आपको लास्ट में 1 लिख देना, यानी 8 और 1 के बीच मिड में उतने ही 0 आएंगे जितने आप पे 9 आएंगे। सेम क्वेश्चन ऐसे ही 9 कितने टाइम्स बार आया है, 5 टाइम्स बार, तो उससे एक कम टाइम्स बार लिख देना है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स बार लिख लेना है, 9 9 9 9। यहाँ पे 5 बार आया है तो यहाँ पे आपको 4 बार लिखना है। फिर आपको 9 से छोटा नंबर लिखना है 8, 1 टाइम। अब 9 कितनी बार लिखा है, 4 बार, उतने ही टाइम्स यहाँ पे आपको 0 लिख देना है, 4 बार 0 लगा देना, उसके बाद आपको 1 लिख देना। आया आप सभी के समझ में। जितनी बार 9 आएगा, जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स 9 था तो 1 टाइम्स लिखा, फिर 9 से छोटा नंबर लिखा 8, 9 यहाँ पे एक बार है तो एक बार ही 0 लिख देना है और 1 0 ही लिखना है हमेशा। 9 यहाँ पे कितने टाइम्स आया था, 3 टाइम्स, तो इससे एक कम टाइम्स बाद इधर लिख देना है 999। 999 यहाँ था तो यहाँ डबल लिख देना है। फिर 8 लिखना है, जितनी बार 9 लिखा था उतनी बार 0 लगा के 1 लिख देना है। यहाँ पे 9 कितनी बार आया था, 4 बार, तो 3 बार 9 यहाँ पे लिख दिया, फिर उससे छोटा नंबर लिखना है, जितनी बार 9 लिखा था उतनी बार 0 लिख देना है, फिर 1 लिख देना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे 9 कितनी बार आया था, 5 बार, तो 4 बार 9 यहाँ पे लिख लिया, फिर 8 लिखा, 9 कितनी बार लिखा था, 4 बार, उतनी बार 0 लिख देना और 1 लिख देना। ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट आंसर। आया आप सभी के समझ। देखिए साथियों, नेक्स्ट कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी स्क्वायर रूट में क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी वर्गमूल में। तो वर्गमूल में क्वेश्चन आए तो उसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है 72 माइनस स्क्वायर रूट में 36, डिवाइड किससे हो रहा है, 12 से। इन दोनों नंबर्स में रूट 12 से हो रहा है डिवाइड। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, जब भी सेम रूट में ऐसे करके नंबर है डिवाइड में, तो आप एक ही रूट लगा सकते हैं और उन नंबर का आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस 12 को आपको सेपरेट कर लेना है, इसके भी नीचे 12 रूट में 12 लिख देंगे और इसके भी नीचे रूट में 12 लिख देंगे, यानी 36/12। अब इन्हें एक ही रूट में लिख देना है। यहाँ पर हो गया 72 और यहाँ पर हो गया 12 माइनस रूट में 36 और रूट में 12। 12 से ये कैंसिल कर देंगे, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 6 बार, माइनस 12 से ये कैंसिल कर देंगे, कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। ये हो गया हमारा आंसर। कभी कभी रूट के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सेम यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ऊपर दिया है स्क्वायर 2 रूट में 13 डिवाइड में, रूट में 52 है और रूट में स्क्वायर रूट में 117। तो देखिए आपको ये देखना है कि ये 52 है, ये 13 के टेबल में आता है, तो 13 4 जा 52 माइनस के 4, यहाँ पे हो गया 13 9 जा 117, ऊपर 2 रूट 13 है डिवाइड में, यहाँ पे रूट 13 है, रूट 13 है, रूट 13 को दोनों में से ले लेना है कॉमन, यहाँ पर रह गया 3 और यहाँ रूट का 4, यहाँ पर 4 और स्क्वायर रूट में 9, रूट 13 से रूट 13 हो गया कैंसिल, ये हो गया 2 देखिए 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो यहाँ से 2 बार आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2, यहाँ है 4 और
3 9 में से कितना बाहर आ जाएगा 3, तो यहाँ पर हो गया 2, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन माइनस का 6, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो कभी भी ऐसे आता है रूट में, तो रूट में वो ऊपर न्यूमरेटर में जो रूट होगा वो डिनोमिनेटर वाले रूट से हमेशा कटेगा और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो रूट वाले क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो इस तरह से आपको सॉल्व करने, ये ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आया आप सभी के समझ? देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कभी कभी आपको स्क्वायर रूट में अननोन वैल्यू दे देता है, जैसे यहाँ पे p दिया है तो p का मान पूछा है आपसे, और यहाँ पर x दिया है और x का मान पूछा है यानी कि वर्गमूल में। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर है 11 20, ये 80 है, 80 को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, इसको यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे रूट p को तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में p। 80 को डिवाइड में ले आए, इसको इधर ले गए क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 0 से 0 कैंसिल और 8 से 112 कैंसिल हो जाएगा, 8 बन जा 8 और 8 4 जा 32। यहाँ पर स्क्वायर रूट में p, देखिए इसे बोलते हैं वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। किसी नंबर पे से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो सेकंड नंबर पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसके सामने जो भी नंबर होगा उस पर क्या लग जाएगा स्क्वायर वर्ग, और यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो ये हो गया p का मान। आया आप सभी के सामने? अब इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, किसी नंबर पे अगर स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है और इस पे से वर्गमूल हटाएंगे तो जो दूसरा नंबर होगा इक्वल में उस पर वर्ग लग जाएगा यानी स्क्वायर लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 है प्लस x 961, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इस पे सॉरी यहाँ से वर्गमूल हटाएंगे इस पे आ जाएगा वर्ग, यानी इन दोनों नंबर का हो जाएगा स्क्वायर। किसी पे से अगर स्क्वायर रूट हटाते हैं तो उसके सामने जो नंबर होता है उस पर स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 961, ठीक है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 है तो ये 961 आ जाएगा ऊपर, प्लस इससे ये कैंसिल हो गया 1 बार और x बन जा x इक्वल 32 का स्क्वायर करेंगे 1024 और 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961। अब डिवाइड में यहाँ पर कितना है 961 और यहाँ भी 961, तो डिवाइड वाली वैल्यू को डिवाइड से काट सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पर रह गया हमारा 961 प्लस x इक्वल टू 1024। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 961 को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1024 माइनस 961, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे हमारा आएगा 3 और 12 में से 6 और कितना बचेगा 63, तो ये 63 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया आप सभी के सामने? कभी कभी स्क्वायर रूट में अननोन वैल्यू आती है और अननोन वैल्यू पे आपसे आंसर पूछे जाते हैं। तो किसी भी वैल्यू पे अगर रूट है और उस पे से यानी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा स्क्वायर यानी वर्ग। यहाँ पर ये रह गया, इसका इन दोनों का हमने कर लिया स्क्वायर, स्क्वायर करने पे ये आया, इससे ये कैंसिल हो गया, इसका ले लिया था एलसीएम, फिर इसको इधर ले गए तो ये माइनस हो गया, तो कितना आंसर आ गया 63। आया आप सभी के सामने? देखिए साथी, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। इसमें आपसे इस तरह से फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग या सम ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 +3 +4 +5, यानी नेचुरल नंबर्स का सम पूछेगा आपसे, कहेगा कि 1 से 20 तक नेचुरल नंबर का सम बता दीजिए, 1 से 100 तक नेचुरल नंबर का सम बता दीजिए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है n + 1/2।
यानी एन एन प्लस वन डिवाइड में टू। कभी भी आपसे ये कहता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर या सम ऑफ जितने भी लास्ट में नंबर दिए हुए, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 1000 नेचुरल नंबर, तो जो लास्ट में बोलेगा वो एन की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक ब्रैकेट में एन प्लस वन डिवाइड में टू। सेकंड आपसे ये कहेगा कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे कि आपसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, ऐसे ही अप टू n तक बोलेगा आपको, n तक स्क्वायर, यानी 100 तक स्क्वायर, 1000 तक या 50 तक स्क्वायर, कुछ भी कहे आपसे। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड में 6। जब भी आपसे कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आपसे कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, प्राकृतिक संख्या के घन का योग, घन का योग क्यूब्स ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी क्यूब ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर। जो भी प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर, उनकी पावर अगर 3 है, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अप टू आपको लास्ट नंबर तक दिया होगा n का क्यूब। n कैसे, जैसे 100 तक, कुछ भी। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस वन डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने कि सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस वन डिवाइड में 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड में 6। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस वन डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम इन पर करेंगे क्वेश्चंस। देखिए साथियों, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे कि यदि 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, द सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 100। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर कैसे लिखते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 100, यानी लास्ट कहाँ तक जा रहा है, 100 तक। मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया था, जब भी नेचुरल नंबर का सम हो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस वन डिवाइड में 2। जो लास्ट वैल्यू होती है वो होती है n की वैल्यू, यानी n की वैल्यू हो गई 100। तो 100 प्लस वन डिवाइड में 2। 100 से इसको कैंसिल करेंगे तो 50 बार कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 में ये ऐड करेंगे 101। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला पुट करना, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, अगर हम इसे बोल के लिखते तो ये लिखे, इसमें कैसे लिखा रहता है, यदि 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इतना, यानी 50 तक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। अब यहाँ पे हमें दिया है सम ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 50। तो जब भी स्क्वायर बोले यानी वर्ग बोले आपसे, तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, क्या होता है, n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड में 6। n की वैल्यू क्या है, जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो होती है n की वैल्यू, यानी n की वैल्यू है 50। ये हो गया 50 प्लस वन, 2 इंटू 50 प्लस वन और डिवाइड में 6। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हो गया 50 और 1 कितना हो गया, 51। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 में, 100 हो जाएगा, 100 में 1 ऐड करेंगे तो 101 डिवाइड में 6।
6 को कैंसिल करेंगे 2 से, 3 बार कैंसिल हो जाएगा। 55 को 2 से कैंसिल करेंगे 25 बार। फिर 3 से 51 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना रह गया 25 इंटू 51 को 3 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 वन जा 3, 3 7 जा 21 यानी 17। फिर कितना है मल्टीप्लाई में 101। अब इनका हम कर देंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो जब भी आपसे कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। इस फॉर्मूले एन की वैल्यू क्या है, जो लास्ट की डिजिट दी होगी वो एन की वैल्यू है। एन की वैल्यू को पुट करना है और आंसर निकालना है। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 55 का इसमें करेंगे तो 55, ये 55, 101 में अगर 55 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 का, जब इसमें 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, 6 कैरी 34 और 6 40, 4 कैरी 69, 6 आ जाएगा कैरी, ये 34 और 6 40 यानी कि 40,905 ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, द सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, यानी कि 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, यानी उनके घन का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी क्यू का, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड में 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, इस सब का होता है स्क्वायर। वैल्यू n की वैल्यू कितनी है, अप टू कहाँ तक जा रही है 10 तक, यानी n की वैल्यू है 10। यहाँ पे पुट कर देंगे 10, देखिए 10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 1 11 डिवाइड में 2 का स्क्वायर, 2 से कैंसिल कर देंगे 10 को 5 बार और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो हो जाएगा 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 55, 3025, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ। तो ये किसका सम था, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये इनके नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम था और ये नेचुरल नंबर के क्यू का सम था। तो तीनों फॉर्मूले मैंने करा दिए, इस तरह से फॉर्मूलों को यूज़ करते, फॉर्मूले यूज़ करके इजीली आंसर आ जाता है। देखिए साथियों, हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया है, इफ़ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू 10 का क्यूब इक्वल टू 3025, यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 10 तक, 10 तक आपको कितना है आंसर दिया है। फिर हमसे पूछा है फाइंड 4 + 32 + 108 अप टू 4000, इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछेगा। तो हमें इस देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10 3025 और हमसे पूछा है ये, तो आपको इसको इस जैसा बनाना है, यानी जो पूछा है आपसे उसको इस जैसा बनाना है, ऊपर जैसा। तो इसमें से देखिए ये 4 है, ये 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में, तो 4 कॉमन ले लेना है सबसे। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 4 × 4, 32 में से 4 चला गया, कितना रह जाएगा 8 प्लस 108 में से 4 चला जाएगा तो 27, ऐसे ही करके 4000 में से 4 चला गया तो कितना रह गया 1000। कॉमन ले लिया हमने, कॉमन का मतलब ये होता है 4 बार लिख दिया तो 4 का डिवाइड देना है एक एक डिजिट में। 4 का डिवाइड दिया 4 में, 4 × 1 = 4, 4 का डिवाइड दिया 32 में 8 बार, 4 का डिवाइड देंगे 108 में 27 और 4 का डिवाइड देंगे 4000 में तो कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे लिखेंगे 4, देखिए अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 1 की तो कितनी भी पावर लगा दीजिए 1 ही रहता है। 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब, 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब प्लस 1000 किसका क्यूब है 10 का क्यूब। और इसकी वैल्यू देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 3025। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे बस, तो यह हो जाएगा 3025।
इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 22 कैरी, ये 8 और 10, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, तो 1 3 4 जा 12। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया आप सभी के सामने। हमें क्वेश्चन में क्यूब का सम दे रखा था, हमें ये पूछा था, तो हमने जो पूछा है उसको क्यूब बना लिया, 4 कॉमन लिया है, जो भी डिजिट पहली होगी वो आपको कॉमन ले लेनी है, फिर ऐसे करके बचेगा, फिर इनको क्यू में कन्वर्ट कर लेना है। क्यू में कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना और दोनों का क्या कर देना, मल्टीप्लाई। आया आप सभी के सामने। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दे रखा है इफ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू 10 का क्यूब, उसकी वैल्यू दी हमें 3025, यानी कि 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग आपको इतना दे रखा है। फिर आपसे पूछा है कि फाइंड दिस, यानी कि सम ऑफ क्यूब ऑफ 10 नेचुरल नंबर इक्वल टू इतना, और हमसे पूछा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए 1 का 2 टाइम्स 2 है, यानी ये 2 टाइम्स दुगना हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 टाइम्स देखते ही जो भी आंसर, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसका 2 टाइम्स कर देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। क्यों नहीं 2 टाइम्स करना है, क्योंकि इसकी पावर 3 है। अगर इसकी कोई पावर नहीं होती तो आप 2 टाइम कर सकते थे, तो पावर 3 है, तो इन सब में से कॉमन लेना है। देखिए ये 2 है, ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में, और ये की 2 के टेबल में, तो 2 की पावर कितना है यहाँ पे 3, तो जो इसकी पावर होगी वही कॉमन आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ पे रह जाएगा 1 का क्यूब प्लस 4 को अलग अलग तोड़ेंगे, 2 और 2 दोनों की पावर कितनी आ जाएगी 3, एक 2 की पावर 3 बाहर चला गया, तो यहाँ पर रहेगा 2 की पावर 3, जो पावर है वही लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे 6 में से 3 2 जा 6, 2 बाहर चला गया तो रह गया 3, जो उसकी पावर है वही लगा दीजिए। अब 2 20 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना रह जाएगा 10, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, तो 10 है, उसकी पावर जो भी है वही लगा दीजिए, यानी 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई, इस नंबर की वैल्यू हमें कितनी दी है 3025, 3025। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। जितनी पावर यहाँ पे होगी, स्मॉल डिजिट आप जो कॉमन लोगे उतनी उसकी पावर लगा दोगे, और जो भी यहाँ पे बचेंगे उनकी भी पावर वही रहेगी, पावर सेम रहती है, पावर कभी कम नहीं होती। आया आप सभी। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी, 2 की पावर 3 कॉमन आएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8, इसकी वैल्यू दी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है इफ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 9 का क्यूब इज इक्वल टू 2025, यानी यहाँ पे ये बोला है कि सभी पर 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का घन 2025 है। सम ऑफ क्यूब ऑफ 9 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 2025, और हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.11, फिर 0.22, 0.99, अब 0.1 11 है, ये 2 11 के टेबल में आता है, ये भी 11 के टेबल में आता है, तो आपको फर्स्ट ये कॉमन ले लेना है, जो भी फर्स्ट डिजिट है वो कॉमन ले लेना है। फिर अंदर कह रहा है, देखिए ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे रहेगा 1 का क्यूब, क्यूब जरूर लगाना है आपको। सेम यहाँ पे 2, देखिए 22 में डिवाइड देंगे 11 से 2 बार जाएगा, और उसकी पावर उतना ही लगा देना है। फिर ऐसे ही करके 99 में 0.11 से जब डिवाइड देंगे तो 9 बार डिवाइड जाएगा, तो प्लस के ये हो गया 9 की पावर 3। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.11 का क्यूब, और हमें इसके क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 2025। अब इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2695,
जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हमारी वैल्यू आएगी। आया आप सभी के समझ में? जो भी फर्स्ट डिजिट दी हो आपको डायरेक्ट करना है, जो भी फर्स्ट डिजिट दी है उतनी पावर लेके और जो भी क्वेश्चन दिया उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 0.11 का क्यू है वो लिखना है और जो वैल्यू दी है उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप सभी समझ? ठीक है साथियों, हमें क्वेश्चन दिया है इफ़ 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस अप टू 10 की पावर 3 के योग का मान बताइए। यानी आपको ये दे रखा है कि 5 से प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग 10 तक, इसका मान बताना है। और प्राकृतिक संख्या हमेशा जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो क्वेश्चन 1 के क्यू से ही स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं है तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए यहाँ हमें इसका क्यू दे रखा है, यानी ये 1 से नहीं है 5 से स्टार्ट है। और जब भी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। यानी कितनी प्राकृतिक संख्या नहीं है इसमें, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, उन जितनी नहीं है उतनी आपको माइनस कर देना है। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू और 4 का क्यू, ये कर देना है आपको माइनस। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से थी, 5 से। पर जब भी आपको ऐसे करके क्यू दिया हो, स्क्वायर दिया हो, तो वो 1 से स्टार्ट होने चाहिए। 1 से स्टार्ट नहीं है, अब 5 से स्टार्ट है तो 1 से जहाँ से स्टार्ट नहीं है उससे पहले वाले को माइनस कर देना। यानी इससे पहले 4 नंबर्स और आएंगे उनको माइनस कर देना। अब क्यू का फॉर्मूला मैंने भी बताया था, क्यू का फॉर्मूला देखिए, क्यू का फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल क्यू, ये फॉर्मूला होता है इसका। यानी हमसे पूछा है 5 से 10 तक और 1 से 4 तक की डिजिट इसमें है नहीं है, तो 5 से 10 तक आंसर निकाल के 1 से 4 तक की डिजिट को माइनस करेंगे तब आपका आंसर आएगा 5 से 10 तक। और आपने डायरेक्ट ऐसे कर दिया तो वो आंसर गलत हो जाएगा। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10, तो 10+1 डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर माइनस, सेम यहाँ पे करेंगे। एन की वैल्यू लास्ट कितनी है, 4 + 1 डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और 10 और 1 कितना हो गया, 11। यानी 10 और 1 कितना हो गया, 11, और उसका क्या है, स्क्वायर। माइनस 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 बार, मल्टीप्लाई 4 और 1 5, उसका क्या है, स्क्वायर। देखिए ये हो गया 55, तो 55 का स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10, 10 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर होता है आपका 3025, इसमें से माइनस कर देंगे 10 का स्क्वायर यानी 100। जब इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 252925, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम इनको इसी को सॉल्व करते 5 से 10 तक के क्यू को तो आपका आंसर क्या था, 3025, जो कि आंसर गलत था। 5 से नहीं, 1 से ही शुरू होना चाहिए। तो जितनी डिजिट इसके पीछे थी उनका आंसर हमने माइनस कर दिया, जब ये क्वेश्चन का आंसर सही आया 5 से 10 तक। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 अप टू 12 तक के स्क्वायर का मान बताइए। यानी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि 4 से 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 4 to 12। तो कभी भी नेचुरल नंबर ऐसे आपको स्क्वायर करके दिए हो तो आप 4 से डायरेक्ट आंसर नहीं पता कर सकते, 1 से ही पता कर सकते हैं। अब इससे देखिए, हमें यहाँ तक दिया है कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू 12 तक स्क्वायर, माइनस करना है आपको हमेशा। देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, तो इससे पहले जो स्क्वायर आए होंगे वो उनकी वैल्यूज को आपको पहले माइनस करना पड़ेगा। यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये आपको माइनस करना है, तब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अगर हमने ये डायरेक्ट सॉल्व कर दिया तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं आएगा।
इससे पहले अगर ये 1 से स्टार्ट होता, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। जहाँ से स्टार्ट है, जहाँ से स्टार्टिंग हो, उससे पहली वाले अंक अंक के वर्ग को माइनस कर देना है। देखिए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 12, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 12 प्लस 1 और डिवाइड में होता है 6। माइनस करेंगे, यहाँ एन की वैल्यू देखिए डायरेक्ट माइनस क्यों कर लेते हैं स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 6 से 12 कैंसिल हो गया 2 बार, इन दोनों का प्लस करेंगे, 12 और 1 कितना हो गया 13, 12 2 जा 24, 24 का 24 और 1 कितना हो गया 25, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 50 आ जाएगा, और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो 6500 माइनस 14। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आपका 636, ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम इस वैल्यूज को यानी कि 4 से पूछा था तो 3 तक के स्क्वायर को माइनस नहीं करते तो हमारा आंसर आता 650, जो कि आंसर गलत था। आया सब आप सभी के, जहाँ से स्टार्ट हो रहा उससे पीछे वाले नंबर अगर क्यू हो रहा है तो क्यू करके माइनस कर दीजिए, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए। आया आप सभी के सामने। देखिए साथियों, स्क्वायर एंड क्यूब रूट में अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, जिसमें आपसे कहेगा स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि कोई भी अगर रूट से बाहर नहीं आता, जैसे 53 है, 54 है और 61 है, ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आते, तो आपने सीखा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड 10th क्लास में या 9th क्लास में सीखा होगा। तो हम जो भी पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो उसे वर्गमूल से बाहर कैसे निकालना है, तो इसके लिए कोई भी नंबर है उसको आपको 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है, यानी तोड़ना है, a प्लस माइनस बी। फिर क्या करना है आपको, जो फर्स्ट वाला नंबर है उसे रूट में लिखना है, प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस। सेकंड वाला नंबर है बी, उन्हें उसे बिना रूट के लिखना है, डिवाइड इसी के नीचे डिवाइड लिखना है 2 रूट में a, यानी a को हमेशा रूट में लिखना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और b को बिना स्क्वायर रूट के लिखना है, 2 से डिवाइड देना है, जिसमें a आपका जो भी नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, जो भी a आपका नंबर होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने 53, और 53 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इसे रूट से बाहर करने के लिए इसके पास 53 के पास आपको एक स्क्वायर देखना होगा। तो हर जो भी नंबर्स होते हैं वो 2 स्क्वायर के बीच में आते हैं, एक उससे कम वाला नंबर का स्क्वायर होता है, एक ज़्यादा वाला। तो इसके पास कौन सा स्क्वायर है 49, देखिए 49 के पास है ना ये, तो आपको इसे लिखना है 49। अब 53 49 तो बड़ा है, मतलब 49 से 53 बड़ा है तो प्लस लिखना है। ऐसे तो इसके पास 64 भी स्क्वायर है, तो 64 लिखते तो यहाँ माइनस लिख लेते, क्योंकि अगर ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर छोटा है तो माइनस लिखना है। अब 49 तो नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए, 53 में से 49 गए कितना बचा 4। अब आपको क्या करना है, 53 देखें इस ये हो गया a और ये हो गया b। अब a को वर्गमूल में लिखना है, यानी स्क्वायर रूट में, प्लस है तो प्लस, b की जगह कितना है 4, यहाँ पर आपको 4 लिखना है, डिवाइड में 2 और a की जगह कितना है रूट में 49, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि रूट में आएगा पहला नंबर तो ये किसका रूट होता है 7 का, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इक्वल, ये किसका स्क्वायर रूट है 7 का, प्लस देखिए 2 से 4 कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार, और ये 7 का इससे यहीं 2 में डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 7 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6 और 7 8 जा, तो अप टू 2 डेसिमल तक आपको आंसर देना है। आया आप सभी के समझ में। 7.28 कैसे है, ये 7 प्लस था,
7 का 2 में डिवाइड दिया तो 0.28 आएगा, उसको 7 से प्लस कर देंगे तो 7.28 आ जाएगा। जैसे कि और डिजिट लेते हैं, हमने लिया यहाँ पर 29। अब 29 के पास स्क्वायर देखना है। देखिए 25 भी स्क्वायर है और 36 भी स्क्वायर है, तो आप दो नंबर्स में से कोई भी स्क्वायर ले सकते हैं। अब इसके पास में कितना है 25, तो 25 यहाँ पे लिखा। अब देखिए 29 बड़ा नंबर है तो यहाँ प्लस लगाना है, और जब भी चाहिए छोटा नंबर आएगा तो माइनस, क्योंकि 25 से तो ये बड़ा है ना। अब इसमें कितना ऐड करें कि 29 हो जाए 4। ए की वैल्यू कितनी हो गई 25, प्लस है तो प्लस लगाइए। बी की वैल्यू हो गई 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, 2/25 रूट में। अब यहाँ पर 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 5, प्लस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार। 25 किसका रूट है 5 का। 5 से 2 में डिवाइड देंगे, देखिए 5 प्लस 5 से जब डिवाइड देंगे तो 0.4 बार आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.4। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। आया आप सभी के सामने। देखिए साथियों, हमें दिया है स्क्वायर रूट में वर्गमूल में 47। अब हमें इसे वर्गमूल से यानी स्क्वायर रूट से बाहर लेके आना है। तो बाहर लेके आने के लिए इसको दो नंबर्स में तोड़ना होगा जिसमें एक नंबर होता है पूर्ण वर्ग और सेकंड नंबर जो भी हो। अब इस 47 के पास में आपको स्क्वायर देखने हैं। तो देखिए 47 के पास दो स्क्वायर हैं, एक तो 36 है इससे कम, और एक इससे ज़्यादा आएगा 49। तो हम इसमें 49 में तोड़ लेते हैं इसे, यानी 49। अब देखिए ये 47 है, ये 49। अब 49 में से कितना माइनस करें 47 आए तो माइनस का 2। देखिए 47 से ये बड़ा नंबर है ना जो परफेक्ट स्क्वायर लिया है, तो जब भी इससे ये बड़ा होगा तो माइनस आएगा और इससे ये छोटा होगा तो प्लस आएगा, क्योंकि 47 में से हमें 47 लेके आना है। यहाँ हमने लिखा है 49, और 49 में से कितना माइनस करें कि 47 आ जाए, तो 2 माइनस करना पड़ेगा। यानी ये हो गई आपकी ए की वैल्यू और ये हो गई बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू को कैसे लिखते हैं, रूट में 49, माइनस है तो माइनस लगाइए। ये बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू को ऐसे ही पुट कर देते हैं अपॉन 2 और स्क्वायर रूट में 49। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, माइनस 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/7। ये 7 माइनस 1 का डिवाइड देंगे 7 में, 7 से 1 में डिवाइड देंगे 7 से, तो हमारा आएगा 0 पॉइंट डिवाइड देंगे तो 7 बन जा 7, 3 7 2 जा 28, अप टू 2 डेसिमल, 2 डेसिमल तक ही आपको देना है। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 6 पॉइंट हमारा आ जाएगा 8 और 8 6.88, यानी ये किसकी वैल्यू हो गई 47 की, स्क्वायर रूट में 47 की। सेम ऐसे 61 देखिए 61 के पास दो नंबर्स के स्क्वायर हैं, एक इससे कम वाला 49 7 का स्क्वायर और एक 8 का स्क्वायर 64। तो क्या करना है आपको 64 लिख लेते हैं आगे वाला नंबर। अब हमें 64 में से कितना माइनस करें कि 61 आ जाए, तो 3 माइनस करने पे आ जाएगा इक्वल, ये हो गई ए की वैल्यू और ये हो गई बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू को लिखेंगे रूट में, माइनस है तो माइनस लगाओ, बी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट में 64 इक्वल 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का, माइनस यहाँ पे 3 2 से कैंसिल नहीं होगा तो इसे ऐसे ही लिखेंगे। 64 में से 8 बार आएगा और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 इक्वल। अब इसमें 3 में डिवाइड देंगे, तो 3 में जब डिवाइड देंगे 8 से तो कितनी बार 16 से सॉरी, तो देखिए यहाँ पर डिवाइड देंगे, डिवाइड नहीं है तो ऐसे कर लीजिए, 16 का डिवाइड देंगे तो पॉइंट लगा के 0, 16 बन जा 16, यहाँ से 14 बचा, पॉइंट लगा के फिर 0 और 16 5 जा, यानी लगभग 15 बार। ऐसे आपको अप्रोक्स देख लेना है। तो मान लीजिए 6.17 बार तक गए।
अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 7.83 और ये हमारे किसकी वैल्यू हो गई, स्क्वायर रूट में 16। तो इस तरह से आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 7 किसका स्क्वायर रूट है, 7 49 किसका है 7 का, डायरेक्ट आप 7 लिख सकते हैं। यानी ये वाला स्टेप आया आप सभी के सामने। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जब भी बड़ी डिजिट दी हो जैसे 6450 और आपको इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, जैसे कि ये दिया, तो क्या करना है आपको, जो भी नंबर दिया है इसके देखिए लास्ट में 2 डिजिट हो उसकी जगह आपको 0 लिख देना है, क्योंकि 64 देखिए 64 तो है ही, लास्ट की जब भी 2 डिजिट हो उन पर 0 लगा दीजिए, क्योंकि 64 तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 8 का। अब 64 और 00 और किसकी जगह 0 आए हैं 50 की, यानी कि जब भी आपको 4 डिजिट दिए हो 4 डिजिट में आपको लास्ट की 2 डिजिट की जगह आपको 0 लिख देना है हमेशा। तो देखिए इसे जब रूट में लिखेंगे तो 6400 प्लस है तो प्लस लगाइए 50/2 इंटू 6400। अब 6400 किसका स्क्वायर है, यानी 80 का, ये हो गया 80 प्लस यहाँ पर हो गया 50/2 इंटू 80। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में कितना आएगा 16, और 16 का जब 5 में डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 0.16 का अगर 5 में डिवाइड देते हैं तो 0.3 और 1 0.31। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80.31। देखिए यहाँ पे 80 था, ये था 50 और यहाँ पे 2 इंटू 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 का जब 5 में डिवाइड देंगे तो 0.31। सेम ऐसे यहाँ पे देखिए 25 को तो ऐसे लिखना है, जो नंबर पीछे है, कितनी डिजिट है यहाँ पे 4 डिजिट है, तो 25 को तो ऐसे लिखा, जो पीछे डिजिट दिए हैं उनकी जगह आपको 0 लगा देना, यानी 25 उनकी जगह आपको 0 लगा देना, और जिसकी जगह 0 लगाए उन्हें कर देना है प्लस, इक्वल 25 ये ए की वैल्यू है, इसे स्क्वायर रूट में लिखना है। देखिए ए स्क्वायर रूट में होता है प्लस बी की वैल्यू कितनी है 17/2 इंटू स्क्वायर रूट में 250। अब देखिए 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, और उसके पीछे 2 जीरोज हैं तो बाहर एक 0 आ जाए, प्लस 17 यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई 50, ये हो गया 50 प्लस 17/100। जब इसको डिवाइड देंगे तो देखिए डिवाइड में कितने जीरोज हैं 2 जीरोज हैं, तो ऊपर 2 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, तो हम इसे देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसे लास्ट से यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 0.17, तो हो गया 50 प्लस 17, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो कभी भी आपको 4 डिजिट दी होती हैं तो लास्ट पहली 2 डिजिट को तो आपको ऐसे लिखना, लास्ट की जो डिजिट होंगी उनकी जगह 0 0 लिख देना और प्लस करके लास्ट वाली डिजिट, और ऐसे करके सॉल्व कर लेना। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या है। जब भी आपको वर्गों का योग, उनका अंतर यानी डिफरेंस, सम, तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिए हो तो आप अपनी तरफ से देखिए, एक संख्या आपको दे रखी होगी, एक पूछी होगी, तो फर्स्ट नंबर है 5, उसका आपको करना है स्क्वायर, अगर डिफरेंस कहता है तो माइनस ले लेना है, और अगर यहाँ पे कह रहा है योग यानी सम कह रहा है तो प्लस। अब दूसरी संख्या आप x रख लें अपनी तरफ से x,
और उसका वर्ग कह रहा है यानी स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। अगर क्यू कहता है यानी घन, तो घन कर देते। इक्वल टू कितना है 386। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा 386। 25 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में, तो 386 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 163 यानी 361। किसी नंबर पे से स्क्वायर हटाते हैं तो सेकंड सामने वाले नंबर पे स्क्वायर रूट आ जाता है, और ये किसका स्क्वायर रूट है 19 का, यानी वो सेकंड नंबर क्या है 19। आया आप सभी के सामने। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है हमें, क्यू रूट ऑफ दिस नंबर का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर। जब भी आपको इस तरह से दिया हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे तोड़ के आपको लिख लेना ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दो नंबर्स में तोड़ के लिख लेना है। तो देखिए क्यू रूट ऑफ, ये ए है और ये बी है, तो इनको जब एक बार इनको प्लस कर लेना है 0 पॉइंट, यानी कि सेकंड नंबर है, प्लस करके इनको एक बार प्लस करके लिख लेना है, और एक ब्रैकेट में इनको माइनस करके सेम नंबर लिखना है आपको 3.608 माइनस 13.392। जब भी आपको दोनों का स्क्वायर वर्ग दिया हो और माइनस में हो, तो एक को प्लस करके लिख लेना है, एक को माइनस कर। अब ये क्यू रूट है, जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आएगा 27 मल्टीप्लाई, ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होते हैं, और जब इनको प्लस करेंगे तो 0.216, मतलब सॉरी माइनस करेंगे तो देखिए अब ये किसका क्यूब है 27, किसका क्यूब होता है, क्यूब पूछा है हमसे, तो ये किसका क्यूब है। तो अगर आप इसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसके फैक्टर करते हैं तो 3 × 3 × 3 समझने के लिए 0.216, यानी ये किसका क्यूब है 6 का, तो 0.6 इंटू 0.6। अब यहाँ पे क्यूब पूछा है तो 3 के पेयर बना लेंगे, तो देखिए ये 3 का एक जोड़ा बन गया, इसे लिख देंगे बाहर, ये 0.6 का एक पेयर बन गया, इसे लिख देंगे बाहर, इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 6 18, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कभी भी स्क्वायर से ऐसे करके आते हैं तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक रखते हैं। आपका स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जितने भी मैक्सिमम टाइप बन सकते थे मैंने आपको सारे कवर कराए। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन रहेगा नहीं अगर आपने ये सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया और कंप्लीट कर लिया। तो आप कोई भी बुक उठा लें, इस चैप्टर को करने के बाद, आप यहाँ से करने के बाद कोई भी बुक उठा लें, उस बुक में आपका कभी भी क्वेश्चन रहेगा नहीं ना ही आपके पेपर में रहेगा। तो ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं, ख़त्म हो चुका है। आगे का हम कल न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। जब तक आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, हमेशा अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। हैंड रिटन नोट्स का ये फ़ायदा होता है कि आप जब हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो उसकी एक हमारे माइंड में बन चुकी होती है। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो धन्यवाद।